अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और ब्रेकआउट के बिल्कुल नज़दीक हैं जी। हम 1153 पॉइंट इंडेक्स आज प्लस रहा है। 169,456 इंडेक्स और 169,601 का हाई लगा, करीबन 1300 पॉइंट ऑलमोस्ट प्लस साइड पे इंडेक्स रहा है। सबसे अच्छी बात ये थी कि आज इंडेक्स ने ब्रेकआउट से ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेडिंग की है। इंशाल्लाह चार्ट्स पे चल के मैं आपको बताता हूँ। और जो स्टॉक्स ने ज़रा संभाला हुआ इंडेक्स को, उसके अंदर एफएफसी सर फहरिस्त है। इसके अलावा लकी, एचबीएल, पीएसओ, मैपल लीफ, माड़ी, हपको, पानियर सीमेंट, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे सेक्टर वाइज पोजीशन में। सीमेंट है, कमर्शियल बैंक्स है, फर्टिलाइजर है, ऑयल है, पावर है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंजीनियरिंग है। एक नया सेक्टर आज हमें निकल के सामने नजर आया है, जिसके अंदर आईएनआईएल, आईएसएल, बीको स्टील्स, आयशा स्टील्स, इत्तेफाक आयरन्स, ये मतलब तमाम का तमाम स्टील सेक्टर जो है वो चलता हुआ सा नजर आया, जो कि बहुत ज़्यादा एक खुशाइंद बात है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर जहाँ ब्रेकआउट के करीब करीब मार्केट खड़ी है, वहाँ पे सिर्फ स्टील सेक्टर ही नहीं, कई सारे नए स्टॉक्स जो हैं वो चलते फिरते हमें नजर आए हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, इसको बगौर देखें। सीमेंट के 300 पॉइंट है, कमर्शियल बैंक के 200 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 200 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 100 पॉइंट, पावर के भी ऑलमोस्ट 90-100 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक के 83 पॉइंट। मतलब सब ने बराबर कंट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर ने बहुत ज़्यादा पॉइंट एक साथ अपलिफ्ट किए हुए हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो ये है ज़बरदस्त मार्केट। आज की जो मार्केट है, जिस स्पीड से मार्केट एकदम खुली ऊपर की तरफ जा रही है, सलामी तो देनी थी। तो ये 1000 पॉइंट का जो गैप है ये, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो कंटिन्यू मार्केट अपने लेवल को मजबूती से पकड़ के रखा। सबसे अच्छी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट रही, तो कल यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई थी। ये ट्रेंड लाइन बेसिकली ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आज मार्केट खुली है। ये ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा नीचे गई, सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर खुली और सारा दिन ऊपर ही ट्रेड कराती रही। और आखिरी वक्त में अगर आप देखेंगे कैसी ज़बरदस्त इसी ट्रेंड लाइन पे विक लगाई है मार्केट ने। और साथ ही ये जो हमारा एक छोटा सा चैनल चैनल विद इन द चैनल जो बनता हुआ आ रहा है पिछले 3-4 दिन का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल इस चैनल का भी बॉटम बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ साइडवेज जाते जाते चैनल का बॉटम है। अभी अगर हम बात करें ऊपर की तरफ की, तो अगर ये इसी तरह ऊपर की तरफ यहाँ से जाती है खरामा खरामा, तो 170, 700 या फिर ऊपर और मजीद चैनल टॉप की तरफ बढ़ेगी, तो एक 71, 500, 700, 600, ये एरिया बेसिकली इंडेक्स का यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि ब्रेकआउट अब मजीद कंफर्म होता जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये ब्रेकआउट अगर जितनी आसानी से हो गया, वैसे तो आसानी कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी टकराई है। उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टकरा के नीचे आई थी, तो उस करीब करीब से यहाँ से भी पलटी है, यहाँ से भी पलटी है। तो अब तीसरी दफा अटेम्प्ट है, और तीसरी दफा का वो अटेम्प्ट है कि मार्केट अपने लेवल को यहाँ पे पहले मजबूत किया और अब यहाँ पे मजबूत करके बढ़ रही है। ठीक है, तो आसानी से तो नहीं है, लेकिन वो नंबर क्रॉस हो जाना बड़ी आसानी से, ये अभी मतलब कह लीजिए कि वो सही नहीं होगा मार्केट के लिए। अगर आसानी से क्रॉस कर भी जाती है, तो उस नंबर से ऊपर जिस तरह आज सस्टेन करती रही कंटिन्यू ट्रेंड लाइन से ऊपर, उस तरह सस्टेन करती रहे। ठीक है, फर्स्ट सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो के आसानी से क्रॉस करे, ऊपर जाए, एक हाई लगे ना, मार्केट का अच्छा हाई लगे, उसके बाद वापस नीचे आए, वापस नीचे आए, और फिर यही 170, 169, 500 इस एरिया को रीटेस्ट करे, और फिर जब चले, फिर जब दोबारा चलेगी रीटेस्टिंग के बाद, तो वो होगा असल ब्रेकआउट, और वो होगी पूरी बुलिश रैली। मतलब उसके अंदर अक्रॉस द बोर्ड आपको जो है वो मार्केट में एक मोमेंटम नजर आएगा। आप ऊपर खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, ऊपर खरीदेंगे, ऊपर बेचेंगे, और मार्केट के अंदर मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। फिलहाल अगर बात करें कि भाई 170 पे मार्केट आ गई, दोबारा मार्केट चली है 160-500 के करीब से यहाँ से और यहाँ से चलते चलते दोबारा ऊपर गई, नीचे आई 163, 165 के करीब करीब मार्केट ने एक बॉटम अपना बनाया, और उसके बाद वापस ऊपर चली। ठीक है, तो हम अगर यूं कहेंगे तो यूं कहेंगे 160 से चलिए। अब 160 से 170 हो गया, दोबारा इंडेक्स 10,000 पॉइंट बढ़ गए। लोग कहेंगे कि यार मैं वहां नहीं खरीद सका, या मैं 163 पे नहीं खरीद सका, तो मार्केट मेरे हाथ से निकल गई। क्या वाकई मार्केट हाथ से निकल गई है? आप खुद सोचें। आपका जो एफएफएल है वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, सर्ल्ट पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, सिटी फार्मा वहीं खड़ा हुआ है, पीपीएल वहीं खड़ा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आया है वहीं खड़ा हुआ है, ईफर्ट वहीं खड़ा हुआ है, हब पावर वहीं खड़ा हुआ है, पाक इलेक्ट्रॉन वहीं पर मौजूद है। इसके अलावा कितने ही स्टॉक्स हैं जो अपने उन्हीं रेंज के करीब करीब मौजूद हैं, कोई बहुत स्पीड से नहीं बढ़ गया। इवन अगर बैंकिंग सेक्टर की भी बात करें, तो नए हाईज हमने लगते हुए नहीं देखे। कुछ इक्का दुक्का स्टॉक्स हैं वो साइड में से निकल के एसपीएल वगैरह इस तरह के स्टॉक निकल गए, बट अदरवाइज अगर पूरी मार्केट देखें, तो रेट्स वहीं के वहीं हैं मौजूद। तो किसी के हाथ से भी कुछ नहीं निकला है। 170 के बाद भी आपको इंशाल्लाह मौका मिलेगा। 170 के दरमियान अगर मार्केट रुकी रही, तो यहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा। तो कोई किसी को घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। इस लेवल के करीब दूसरा जिनके हाथ से माल नीचे नहीं मिला है, उनको फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में नहीं रहना है कि यार मेरे हाथ से कुछ माल चले गया, मैं काश पीछे ले लेता। अभी कुछ भी नहीं गया है। 5-7 रुपए बढ़ना, 20-30 रुपए बढ़ना, ये कोई बढ़ना नहीं होता। अभी तो रैली अच्छी आनी है। ठीक है, उसके तैयार रहिएगा मार्केट के अंदर मेंटली। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लेवल को मजबूत करके चले, या फिर रीटेस्ट करके चले, तो इंशाल्लाह अच्छी और बेहतर मार्केट आपको नजर आएगी। मार्केट कोई हाथ से नहीं निकली, स्टॉक्स वहीं पर आपके मौजूद हैं। साथ ही याद रखिएगा जी,
ट्रेडिंग जब अच्छी होती है, जब मार्केट बुलिश होती है, एक रैली अच्छी नजर आती है, तो बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदना है कल बेचना है, स्टॉक को बराबर बराबर निकालना है, थोड़ा ऊपर निकालना है थोड़ा नीचे निकालना है, स्टॉप लॉस के अंदर निकालना है, तो एक पूरा सिलसिला जो बेसिकली पैसे की मूवमेंट होती है, मूविंग रनिंग में जो पैसा होता है, उसके लिए हमारा ग्रुप बना हुआ है, ट्रेड विद सुफियान का। T+1 सेटअप है, इंशाल्लाह फरवरी से ये पूरा स्टॉक की तरफ से जो ऑपरेशनल हो जाएगा, तो वो शरिया कंप्लाइंट वहां से भी एक तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि इस ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी कॉल्स आती है आपके पास, और कोई कोई बात नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई दूसरी पिक्चर नहीं, कोई तफसील नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स आती हैं। बाय सेल और बाय स्टॉप लॉस और टारगेट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रेट होता है, और हमने कॉल अगले दिन क्लोज करनी होती है, खत्म करनी होती है। तो आपने ग्रुप ज्वाइन करना है, फास्ट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस तरह का भी पैकेज आपको चाहिए, हर तरह के पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। आपने सिर्फ नंबर पर रब्ता करना है, 0336 2444466 पे। IMF का अप्रूवल हुआ जी आज, कल रात को ये खबर आ गई थी, तो $1.2 बिलियन का लोन प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया गया है, और कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ IMF की तरफ से नजर नहीं आई है। IMF ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें कही हैं। नेगेटिव के सामने अगर पॉजिटिव देखें तो पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह पहले आई थी कि भाई यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है, इसके अलावा इशराफिया जो है उसने कंट्रोल करके, वो तो वही बातें दोबारा से हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि ऑल सेट टू फाइनलाइज एक्शन प्लान, प्लान पूरा तैयार है, फाइनलाइज करना है, 31 तक फाइनलाइज होके आवाम के सामने भी आ जाएगा, और ये करप्शन असेसमेंट और जो जो भी चीज़ें IMF कहता है कि आपने ये चीज़ें ठीक करनी है, ये काम ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला दुरुस्त भी हो जाएंगे। तो दोनों तरफ मामला अगर हम देखें तो बड़ा बैलेंस तरीके से चल रहा है। इसके अलावा टेक्सटाइल कंपनीज, टेक्सटाइल सेक्टर सालों से देखता हुआ आ रहा हूं मैं, इनका रोना बंद नहीं होता है, हालांकि अच्छे अच्छे बड़े बड़े तगड़े तगड़े नफे करते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हैं, सबको ही होती है, रिफाइनरीज को भी है, ऑटो को भी है, इनको भी है, लेकिन ये हमेशा ज़्यादा सामने निकल के आते हैं। तो इस दफ़ा भी कह रहे हैं कि भाई गैस महंगी है, बिजली महंगी है, टैक्स के ऊपर टैक्स है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर डबल एडवांस टैक्स है, और हम इस तरह काम नहीं कर सकते। खैर, ये सारी बातें इन्होंने कही हैं, बट अगर वैसे मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस देखी जाए तो इस वक्त निशात मिल बहुत बेहतरीन चल रहा है, इमेज पाकिस्तान ब्रेकआउट पे है, सुहेल साहब ऑलरेडी आपको इस बारे में बता चुके हैं। इसके अलावा गुल अहमद भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो इन तीन स्टॉक्स के ऊपर अच्छी आपको मूवमेंट मिल सकती है, तो इन पे खास तौर पर नजर रखिएगा। साथ ही 11 पॉइंट का एजेंडा था आज, अभी तक इसकी कोई मुझे तफसील सामने आई नहीं है, तो ECC 11 पॉइंट का एजेंडा आज जो है वो लेके चलने वाली थी, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मार्जिन थे OMCs के, पेट्रोलियम और MS के ऊपर, मोटर स्प्रिट के ऊपर, और हाई हाई स्पीड डीजल के ऊपर भी। अभी जो इस वक्त पेट्रोलियम कंपनीज और डीलर्स के कम्युलेटिव मार्जिन चल रहे हैं वो करीबन 16 से 16.5 के दरमियान का एक फिगर बनता है, वो चल रहे हैं। तो ये अगर मार्जिन इंक्रीज हुए तो ये 16 से बढ़ के 19 रुपए कुछ पैसे तक ये चले जाएंगे, तो इनका अच्छा खासा समझ लीजिए कि EPS के अंदर अच्छा खासा जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा, खासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। इसी वजह से आज हम देख रहे थे कि PSO काफ़ी अच्छा ट्रेड करता रहा, वाफी ब्रेकआउट दे चुका है, HTL में भी मूवमेंट हमें नजर आई। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इस तरह नजर रखिएगा, अगर तो मार्जिन बढ़ गए तो इनके अंदर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, आगे जो फंडामेंटल्स हैं इनके वो काफ़ी बेहतर नजर आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल जी खबरों का सिनेरियो था, मार्केट के रिलेटेड भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज हमारे पास दो नहीं है स्टॉक्स, तीन स्टॉक्स हैं जी, क्योंकि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर परफॉर्म कर रही है, और काफ़ी अच्छे, जैसे मैंने कहा कि नए नए स्टॉक्स भी आज चलते फिरते हमें नजर आए हैं, जो रुके हुए थे साइड में, उनमें भी हल्की फुल्की सी मूवमेंट ही सही, लेकिन एक कहते हैं ना कि जो जान बाकी है ना, तो वो नजर आई है हमें, ठीक है। तो उसी में वन ऑफ दोस्त फौजी फूड लिमिटेड, सुबह 18:80 के करीब करीब हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ट्रेड विद सुफियान है वहाँ कॉल भी दे दी थी इसकी, और सुबह शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फौजी फूड काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, उस वक्त भी 18:90 के करीब करीब ट्रेड कर रहा था। तो खैर इसने 19:46 का एक हाई लगाया है, और 19:27 पे इसने क्लोजिंग दी है। सबसे अच्छी बात ये कि डेली के ऊपर यहाँ पर जो है वो इसकी जो बेसिकली ऊपर से ट्रेंड लाइन गिर रही है, ये इसने ऊपर इसको तोड़ के क्लोज कर दिया है, ठीक है। साथ ही 18 रुपए का बड़ा अच्छा लेवल है, जिससे नीचे यहाँ पर देखें 1, 2 और 3 दफा आया है, ट्रिपल बॉटम लगा एक तरीके से। तो 18 रुपए से नीचे नीचे का अगर स्टॉप लॉस रखेंगे ना आप, तो मैं नहीं समझता कि फिलहाल कोई ऐसी, अगर कुछ खराबी आ जाए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल हालात में नजर नहीं आता कि इसको तोड़े, ठीक है। करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, नीचे भी बाइंग कर सकते हैं। 1980 पहला रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि पहले इसका यहाँ पर एक हाई लगा था, उसके बाद फिर ये नीचे चले गया था, तो इस हाई को जो ही क्रॉस करेगा तो दोबारा इंशाल्लाह आप इसको वापस अपने पुराने हाई पे, जो अभी रीसेंट हाई लगा था 22 रुपये 95 पैसे, तो यहाँ तक बढ़ता हुआ देखेंगे, तो फौजी फूड को लाजमी कंसिडर कीजिएगा अपनी ट्रेड के लिए। इसके अलावा है जी फूड सेक्टर से ही दूसरा स्टॉक, गोश्त बेचता है दी ऑर्गेनिक मीट, और इसने भी अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पहले यहाँ पे तोड़ी थी, अगले दिन फिर नीचे यहाँ पे बंद हो गया था, उसके बाद साइडवेज में गया। 50 रुपए का जो एरिया है उसको नहीं तोड़ा, करीबन हफ्ता भर यहाँ पे सस्टेन करता रहा, और आज इसने ऊपर की तरफ जो है वो एक मूव दिखाया, ऑल दो ऊपर से थोड़ी सेलिंग आई है, बट वॉल्यूम्स कुछ बेहतर हुए हैं, RSI भी बेहतर है, न्यूट्रल जोन में है। सबसे अच्छी बात है कि इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो इसके अंदर भी अगर स्टॉप लॉस वगैरह आपका लगाना हो
तो 50 रुपये से नीचे नीचे का देख सकते हैं। अदरवाइज करंट रेट पे भी बाइंग करेंगे, थोड़ा नीचे मिले तो भी बाइंग करेंगे। टारगेट एरिया पहला जो है 55 का होगा, दूसरा 57 रुपये 50 पैसे का, 57, 53 का आप 50 का जो है वो आप इसके अंदर टारगेट एरिया लेके चलेंगे। तीसरा स्टॉक है हमारे पास BIPL। नए नए स्टॉक्स चलते हुए नजर आ रहे हैं, आपने सिर्फ उन पे नजर रखनी है। अगर आप एक स्टॉक को पकड़ के बैठे हैं कि नहीं वो जो है वो बड़ी स्पीड से बढ़ गया है, मेरा SPL बढ़ गया है, या जो भी XYZ स्टॉक बड़ी स्पीड से बढ़ गए हैं, अगर वो नहीं बेचेंगे तो सामने आपको जो मौके मिल रहे हैं उससे फायदा नहीं उठाएंगे। PPL बहुत स्पीड से बढ़ गया, DG खान बड़ी स्पीड से ऊपर आ गया, इसी तरीके से कई सारे स्टॉक्स हैं। EPCL की अगर बात करूं तो करीबन 15% 2 दिन के अंदर बढ़ गया, बड़ी स्पीड। तो इस तरह जो बड़ी स्पीड से बढ़ जाए ना वहां पे बेचेंगे, तो इसी तरह जो सामने चलते फिरते स्टॉक फिर नजर आएंगे आपको जो दोबारा चलना शुरू हो रहे हैं, तो उनमें जगह बनती है और मजीद ऊपर की, तो उनमें फिर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है। तो जी ये है हमारे पास BIPL, और यहाँ पे करीबन कहीं इसका रिजल्ट आया था, उसके बाद लॉक, और फिर उसके बाद फिर लॉक, और यहाँ पे फिर उसने सस्टेन किया है करीबन महीना भर से ऊपर। इस वक्त अगर हम देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन थी ये बेसिकली इसने तोड़ दी है। साथ ही अगर इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं आपको, तो ये सस्टेन करने के बाद बड़ी अच्छी और तगड़ी विद वॉल्यूम्स इसने आज क्लोजिंग दी है। इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 33 रुपये 60 पैसे का नजर आता है। ये अगर आप देखें ना, यहाँ पर ये एरिया पूरा था, ये एरिया जो है वो उसका बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस है, 33 रुपये 60 पैसे। हो सकता है यहाँ से टकरा के दोबारा नीचे आए 32 50 32 रुपये करीब करीब आपको बाइंग का मौका मिले, कर सकते हैं, बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज 33 60 को क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा हो जाए, तो ये पूरी की पूरी जो गैप है, पूरा यहाँ पे मौजूद जो गैप है ये फिल होगा, और वापस आपको 38 रुपये तक इसके अंदर बेचने का ऊपर मौका मिलेगा, यानी कि करीबन 12 13% मजीद अपसाइड की गुंजाइश इसके अंदर आपको नजर आएगी। तो BIPL, दी ऑर्गेनिक मीट और फौजी फूड, इसके अलावा भी मजीद कई सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के ऊपर खड़े हुए हैं, कुछ चलना शुरू हुए हैं, कुछ ने ब्रेकआउट के बाद एक और ब्रेकआउट दे दिया है, रेजिस्टेंस क्रॉस करके खड़े हुए हैं। तो उस तरह की जो ट्रेड्स हैं वो हमारे ग्रुप में चल रही होती हैं, आपने ज्वाइन करना है। तो नंबर है 0336244446। ऑल टाइम हाई इंशाल्लाह ताला टूटेगा, तो मैं भी और आप सब भी, हम सब अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाल्लाह सुहेल साहब का जो टारगेट है 181 का, वो भी देखेंगे हम मार्केट के अंदर। लेकिन आप लोगों ने और मैंने साथ साथ मार्केट के चलना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, फोमो में नहीं रहना है, अग्रेसिव नहीं होना है। चाहे मार्केटें जैसी भी हों, जो आपको बताया था एक बात गेम ऑफ स्टॉक के अंदर सुहेल साहब ने, कि कैसी भी मार्केट हो, कैसी भी सड़कें हों, आपने उस लिमिट में गाड़ी चलानी है जिस लिमिट में आप उसको कंट्रोल कर सकें। तो चाहे मार्केट बहुत स्पीड से बढ़ जाए, ऊपर चले जाए, आपने चेज नहीं करना है, आपने फॉलो करना है। मार्केट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको इसी तरह मौका देती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।